हेलो गाइज, वेलकम टू सागर रोबोटिक्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक यूनिवर्सल एलईडी टेस्टर बनाकर दिखाने वाला हूँ, वो भी 100% सेफ। इसका यूज़ करके आप 3 वोल्ट से लेकर 90 वोल्ट तक एलईडी चेक कर सकते हो। वो भी इसके अंदर कोई भी स्विच नहीं है, फुल्ली ऑटोमेटिक है। मतलब उसी के अंदर आप 3 वोल्ट का एलईडी भी चला सकते हो, चेक कर सकते हो, और 90 वोल्ट का कोई एलईडी भी चेक कर सकते हो। और इसका आपको बिल्कुल भी शॉक नहीं लगने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ 3.7 वोल्ट की बैटरी से चलेगा। तो सब कुछ मैं आपको वीडियो के अंदर डिटेल में बताने वाला हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट है, होने वाला है। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के मेकिंग की तरफ। इस एलईडी टेस्टर को बनाने के लिए हमें कुछ पीवीसी पाइप के पीसेस लगने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमें जो भी कुछ बनाना है, जो भी कुछ है, उसकी बॉडी बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे इस मशीन की बॉडी बनाने के लिए मैंने कुछ पीवीसी शीट के टुकड़े ले लिए। ये कैसे बनाए हैं आपको तो पता ही होगा। पीवीसी पाइप लिए जो कि बिजली फिटिंग के अंदर यूज़ होता है घर में, उसको बीच में से कट किया, गैस के ऊपर हीट करके फ्लैट सरफेस के ऊपर ठंडा कर दिया, और उसके बाद उसकी जो शीट बन गई उसमें से कुछ ऐसे पीसेस कट कर लिए। तो यहाँ पे 2 इस तरीके के रेक्टेंगुलर पीस लिए हैं, उसके साथ 2 इस तरीके के पीस लिए हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे 2 ऐसे पीस लिए, और 2 यहाँ पर कुछ इस तरीके के पीसेस लिए हैं, जो कि यहाँ पे इस साइड से इनकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पे आधा सेंटीमीटर है। तो ये इस तरीके के हमारे आगे की साइड में जो प्रॉब आपको दिख रहे होंगे, शायद थंबनेल में दिखे होंगे, तो वही प्रॉब हम इससे बनाने वाले हैं। तो ये सभी जो भी कुछ पीसेस है, इनको चलो हम जल्दी से एक साइज़ में मतलब जोड़ के एक डिब्बी टाइप का, एक इसका बॉडी टाइप का बना लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन सा सर्किट हम लगाने वाले हैं। तो चलो पहले इसको जल्दी से चिपका लेते हैं। तो ऐसे चिपका देंगे। गाइस, इसको चिपकाने के लिए मैं सुपर ग्लू का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है पीवीसी पाइप को कुछ इस तरीके से जोड़ता है कि फिर टूटता ही नहीं। मतलब टूट जाता है लेकिन खुलता नहीं। इतना मजबूत जॉइंट है, फेविक्विक यहाँ पे लगा देता है। तो चलो इसको जल्दी से ऐसे जोड़ लेते हैं। गाइज, यहाँ पे हमारा जो बॉक्स था वो कुछ इस तरीके का बन चुका है, जो कि आप यहाँ पे वीडियो के अंदर देख ही सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमें ये जो 2 प्लास्टिक के टुकड़े हैं, इन टुकड़ों को यहाँ पे और यहाँ पे चिपकाना है। लेकिन यहाँ पे इनको चिपकाने से पहले हम इसके बीच में का जो भी कुछ सर्किट लगने वाला है, जो भी कुछ कंपोनेंट्स है, उनको कंप्लीट कर लेते, उनको यहाँ पे इसके अंदर लगा लेते, और फिर लास्ट में इनको चिपकाएंगे, क्योंकि इनके दोनों टर्मिनल के ऊपर हमें मेटल की पत्ती भी लगानी पड़ेगी, जिससे कि ये कॉन्टैक्ट कर सके एलईडी के साथ। तो चलो अब इसके अंदर का जो सर्किट है उसके ऊपर आते हैं। काफ़ी सिंपल सर्किट है, काफ़ी इजीली बन जाएगा। तो चलो उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद ये बॉक्स जो बाकी का रह गया है उसको कंप्लीट करेंगे और इसको पैक करके टेस्टिंग लेंगे। तो गाइज, यहाँ पे हमें इस एलईडी टेस्टर को कुछ ऐसा बनाना है कि ये जो है 3 वोल्ट का एलईडी है, इससे जाकर ये सीधा 90 वोल्ट का जो एलईडी आता है, मतलब हमारी जो एलईडी ट्यूबलाइट आती है उसकी स्ट्रिप हो गई, या फिर घर के अंदर जो यूज़ होने वाला एमसीपीसीबी वाला एलईडी आता है, या फिर ड्राइवर विदाउट ड्राइवर वाला एलईडी आता है, तो वो बड़ी प्लेट भी चल जानी चाहिए उसी से, और ये जो छोटा लाइट है ये भी चल जाना चाहिए उसी से। और सिर्फ कुछ ऐसा कि उसका करंट नहीं लगना चाहिए। मतलब बिजली का यूज़ हम बिल्कुल नहीं करने वाले। इसके अंदर हम सिर्फ 5 वोल्ट से कुछ ऐसा करेंगे कि हमें 90 वोल्ट भी आउटपुट मिलेगा, और 3 वोल्ट भी उसी सर्किट से, वो भी किसी को चेंज न किए हुए। तो उसलिए यहाँ पे मैंने इसको बनाने के लिए जो पूरा सर्किट है वो बनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा टेस्टिंग के अंदर कि ये कैसे वर्क कर रहा है। मतलब जो एडजस्टेबल ऑटोमेटिक चार्जर रहता है उस तरीके का ये कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज को बूस्ट भी करना है और करंट को कम करना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो मॉस्किटो की प्लेट है, आप तो इसको पहचानते ही होंगे कि जो मॉस्किटो मारने की जो बैट आती है उसके अंदर ये प्लेट हमें मिल जाती है। तो इसके ऊपर के कुछ जो पार्ट्स है, कंपोनेंट है, उनका हमें यहाँ पे काम है। सबसे पहला जो पार्ट है हमारा वो है ये फेराइट का ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर हमें लगने वाला है। उसके साथ साथ ये जो ट्रांजिस्टर है इसका नंबर कुछ शायद D882 होगा। हाँ, D882 नंबर है इसका। तो ये ट्रांजिस्टर, और उसके साथ ये ट्रांसफार्मर, और यहाँ का एक जो रेजिस्टर है ये, बस ये 3 जो पार्ट है ये हमें लगने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी से इन तीनों पार्ट्स को निकाल लेता हूँ। उसके बाद आपको बताता हूँ कि इससे हम जो एलईडी टेस्टर है, यूनिवर्सल ऑल इन वन शॉक प्रूफ एलईडी टेस्टर, उसको किस प्रकार से बनाने वाले हैं। तो चलो जल्दी से पहले इन तीनों कंपोनेंट को हम रिमूव। तो गाइज, यहाँ पे हमने ये तीनों पार्ट्स यहाँ से रिमूव कर लिए हैं पीसीबी के ऊपर से। तो उसमें का ये है हमारा पहला ट्रांसफार्मर।
और ये जो ट्रांसफार्मर है इसके बारे में कुछ थोड़ा सी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, जो कि मैं आपको थोड़ा सा आगे देता हूँ। पहले इन दो कंपोनेंट्स को देख लो। तो ये है हमारा ट्रांजिस्टर जिसका नंबर है D882। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ठीक से, आई होप कि इसका नंबर क्या है। ये है D882, इस नंबर का D882 नंबर का ट्रांजिस्टर है। उसके साथ साथ एक रेजिस्टर है। ये तीनों कंपोनेंट मैंने उस मॉस्किटो की प्लेट से निकाले हैं, आपको पहले भी दिखा दिए। तो अब यहाँ पे हम इस ट्रांसफार्मर पे आते हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर था इसके अंदर थोड़ा सा मैंने मॉडिफिकेशन किया है, जो कि हमें चाहिए था मॉडिफिकेशन। तो इसके अंदर क्या है, 3 वाइंडिंग रहती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और एक जो रहती है उसको ऑक्सिलरी या फिर फीडबैक वाइंडिंग, इस तरीके से बोला जाता है। तो ये जो 3 वाइंडिंग थी उसमें की ऑक्सिलरी या फिर फीडबैक वो, और ये जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, ये दोनों वाइंडिंग को मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा है, एज इट इज़ रखा है जैसे पहली थी। सिर्फ जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग थी जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज निकालने का काम करती है इस मॉस्किटो रैकेट के अंदर, 1000 से 2000 वोल्टेज, तो उसको यहाँ पे मैंने कट कर दिया और उस वाइंडिंग को रिमूव करके वहाँ पे हमारा जो 26 नंबर का तार रहता है उसके टोटल 55 टर्न लगा दिए। और 2 वाइंडिंग तो मैंने आपको बोला प्राइमरी और ऑक्सिलरी फीडबैक, वो जो वाइंडिंग है उसको एज इट इज़ रखा। सिर्फ ये जो एक सेकेंडरी वाइंडिंग थी जो कि सबसे ज़्यादा थी और सबसे पतले तार की थी, उस वाइंडिंग को यहाँ पे मैंने निकाल के जो 26 गेज का वायर है उसके 55 टर्न लगा दिए। बस इतना ही इसके अंदर मॉडिफिकेशन किया है। सिर्फ एक वाइंडिंग जो थी उसका तार बदलाया है, मतलब थोड़ा मोटा करके उसके राउंड कम कर दिए है। ये मैं आपके सामने भी कर सकता था, लेकिन मैंने इसको आपके सामने इसलिए नहीं करा क्योंकि आपका समय भी वेस्ट हो जाता, और दूसरा रीज़न जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये मुझे भी नहीं पता था कि ये वर्क करेगा या नहीं, तो इसलिए मैंने ऐसा पहले ही कर लिए, इसको टेस्ट कर लिए अच्छे से वर्क कर रहा है, इसलिए मैंने आपके सामने वीडियो लाया। क्योंकि ऐसी बात नहीं कि मैं आपको कुछ भी ऐसे बना के दिखाऊँ कि जो वर्क नहीं करता। तो चलो छोड़ो, अब इन सारे कंपोनेंट्स को हम एक साथ में कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको डिब्बी के अंदर बिठाएंगे और फिर हम जो आगे की प्रोसेस है उसको करेंगे। और अगर आपको इसको बनाने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में बात कर सकते हो, मैं आपको पूरा डायग्राम के साथ इसको समझा दूंगा। तो चलो अब इसको जो है हम इस ट्रांजिस्टर को और इस रेजिस्टर को इसके साथ सोल्डर कर लेते हैं जल्दी से। तो गाइज इस ट्रांजिस्टर की जो ये वाली और ये वाली, ये जो 2 लेग्स थी, इनको मैंने सीधा 2 ट्रांसफार्मर की लेग्स के साथ सोल्डर कर दिया है। तो गाइज कुछ ऐसे यहाँ पे मैंने रेजिस्टर को भी सोल्डर कर दिए। इस जो ट्रांजिस्टर था उसकी लास्ट वाली लेग और जो ट्रांसफार्मर था उसकी भी लास्ट वाली लेग, उसके साथ यहाँ पे रेजिस्टर सोल्डर कर दिया है। तो हमारे सारे जो सोल्डरिंग के कनेक्शन थे वो कंप्लीट हो चुके। अब सिर्फ रह गए हैं इसके आउटपुट के और इनपुट के टर्मिनल्स। तो चलो जल्दी से हम इनको भी कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इस बॉक्स के अंदर इस साइड से 2 छेद किए हैं और इस साइड से 2 छेद किए हैं। यहाँ से हमारा LED चेक होने वाला आउटपुट और यहाँ से हम 3.7 वोल्ट का इनपुट देंगे। तो चलो सबसे पहले हम इसको जो है बीच में यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है, मतलब जो भी सर्किट है, उसको चिपका लेते हैं। तो आपको लग ही रहा होगा कि यार डिब्बी कितनी बड़ी हो गई हमारी। तो चलो अब क्या करें, यहाँ पे कोई बात नहीं, ऐसे भी कुछ हो जाता है कभी कभी। तो अब यहाँ से हम 2 वायरें सोल्डर कर लेते हैं, आउटपुट वाली और यहाँ पे इनपुट वाली सोल्डर कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास छोटी बैटरी है तो आप यहीं पे इसको सेट कर दीजिएगा ताकि ये रिचार्जेबल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं फ़िलहाल इसको बाहर से बैटरी लगाने का सिस्टम बना रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे 3.7 वोल्ट मैंने ऐसी क्रोकोडाइल क्लिप्स ले ली है, तो इनको भी यहाँ पे हम जो है सोल्डर कर लेते हैं। तो गाइस अब ऊपर का जो ढक्कन है उसको भी हम चिपका लेते हैं। बाकी सारा तो कंप्लीट हो चुका है और इसको चिपकाने के बाद जो इधर वाले हैं इनको हम देखेंगे। तो गाइज यहाँ पे मैंने 2 मेटल की जो पत्तियाँ हैं, जो हमारा पुराना सेल रहता ख़राब, उसके ऊपर का जो मेटल था उसको मैंने यहाँ पे चिपका दिया है। मेटल था उसको मैंने यहाँ पे सोल्डर कर दिया है। तो आप जो टिन कनस्तर के पत्ती है उसका भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ऐसे आपको कॉन्टैक्ट बनाने के लिए यहाँ पे लगा देना है। तो अब यहाँ पे 2 पॉइंट लगाने पड़ेंगे जो कि इस तरीके से चिमटी के तरीके से कुछ वर्क करेंगे। तो ये जो 2 हमारे पॉइंट कट किए गए थे उनको मैंने लाइटर के द्वारा हिट करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे बेंड कर दिया है। तो अब हम इनको यहाँ पे ऐसा चिपकाएंगे और ये जो पत्ती है इसको कुछ ऐसा चिपका देंगे यहाँ पे। तो चलो मैं इसको जल्दी जल्दी यहाँ पे ऐसा चिपका लेता हूँ।
तो गाइज़ यहाँ पे हमारा वोल्टेज बूस्टेड एलईडी टेस्टर कंप्लीट हो चुका है। सिंपली अब हम यहाँ पे कोई भी एलईडी को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 3.7 वोल्ट की बैटरी, जैसे कि मोबाइल की पुरानी बैटरी या फिर लैपटॉप की बैटरी जो आती है उसको लगाकर यहाँ पे हमें 90 वोल्ट से भी ज़्यादा आउटपुट मिलेगा यहाँ पे 3.7 वोल्ट मिलने पर। जैसे एक तरीके से एक बूस्टर टाइप का भी है और यहाँ पे एलईडी टेस्ट करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। तो चलो इसकी जल्दी से हम टेस्टिंग ले लेते हैं। यहाँ पे बैटरी अटैच करते और फिर यहाँ पे एलईडीज को टेस्ट करके देखते हैं डिफरेंट टाइप। पे टेस्टिंग के लिए मैं काफ़ी डिफरेंट वोल्टेज के जो एलईडीज़ है वो लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे ये है हमारा एक एलईडी लाइट जो कि घर में 220 वोल्ट के ऊपर चलता है, डीओबी वाला। उसके साथ साथ यहाँ पे ये है एक एलईडी की जो ट्यूबलाइट आती है उसकी स्ट्रिप जो कि 90 वोल्ट के ऊपर चलती है। ये कुछ 40-45 वोल्टेज का इसका सर्किट होगा और ये जो पूरा है 220 वोल्टेज पे चलता है। और ये जो है पूरा जो हमारी बाइक के फॉग लाइट होते हैं उसमें का 12 वोल्ट का लाइट है। इस तरीके के डिफरेंट वोल्टेज के काफ़ी सारे लाइट है और इसका एक जो लाइट है वो 3 वोल्टेज का है। अगर सिंपली चेक करोगे एक लाइट तो चलो देखते हैं कि हमारा जो टेस्टर है वो सभी ऑल इन वन लाइट्स को एक साथ चला पाता है कि नहीं और चेक कर पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मैं ये जो हमारा टेस्टर है उसके साथ जो मोबाइल की बैटरी है उसको अटैच कर देता हूँ। आप जो इसके अंदर भी बैटरी डाल सकते हो जैसा मैंने आपको पहले कहा, या फिर इसके साथ आप जो है सेल भी लगा सकते हो जो 3.7 वोल्ट का है, या मोबाइल का चार्जर भी लगा सकते हो। तो चलो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव नेगेटिव को अटैच कर दिया है और सबसे पहले यहाँ पे जो 12 वोल्ट की ये हमारी स्ट्रिप है इसको चला के देखते हैं। यहाँ पे करंट बिल्कुल भी नहीं आने वाला अगर आपने दोनों भी हाथ में पकड़ लिए तो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है और वोल्टेज भी फिर भी ज़्यादा है लेकिन करंट नहीं है जिसके कारण ये सेफ़ है। तो देखो जो 12 वोल्ट के एलईडीज़ है वो भी इसके ऊपर जल जा रहे हैं 3.7 वोल्ट के ऊपर। और ये जो इसके बीच में के जो 2 एलईडी है वो तो फॉल्टी थे, ख़राब एलईडीज़ थे वो। तो देखो ये यहाँ पे जल पा रहे हैं काफ़ी अच्छे से, हमारा ये जो है चेक कर पा रहा है लाइट्स को। तो चलो इस बल्ब को चेक करके देखते हैं। पहले इन दोनों पॉइंट्स के साथ लगा के देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जल रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे शायद कैमरा के अंदर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिम जल रहे हैं क्योंकि इसका एक जो लाइट है वो यहाँ पे जला हुआ है, आपको दिख ही रहा है। तो चलो अब एक लाइट को लगा के देखते हैं कि वो चल पाता है कि नहीं। सिंपली एक लाइट को हम इससे चेक कर सकते हैं कि नहीं। तो देखो जो एक लाइट है वो भी इस पे से चल पा रहा है, अच्छे से आपको दिख ही रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ब्राइट लग रहा है। तो इस तरीके से आप इसका जो एक लाइट है उसको भी इससे चेक कर सकते हो। देखो 3 लाइट भी जल रहे हैं। इस तरीके से आप इसका जो चालू लाइट है उनको भी चेक कर सकते हो और जो डेड लाइट्स है उनको भी चेक कर सकते हो। तो देखो अब ये जो है ये जला हुआ दिख रहा है, देखो हाँ ये जो है ये जला हुआ है। और ये जो है ये बाकी के जो सही लाइट्स है ये तो यहाँ पे इसके ऊपर चल ही रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्टेक्ट। तो देखो अच्छे से इसको चेक कर पा रहे हैं। अगर ये पूरा चालू होता तो पूरे के पूरे लाइट इसके ऊपर जल जाते, लेकिन ये एक लाइट बंद है इसलिए पूरे लाइट नहीं जल रहे। मतलब यहाँ पे जो है 3 वोल्ट का भी एक लाइट चल पा रहा है और पूरे के पूरे जो लाइट है वो भी चल पा रहे हैं। तो अब ये जो हमारी एलईडी लाइट की स्ट्रिप है उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो है ड्राइवर लगता है जो कि 90 वोल्ट आउटपुट करता है। तो उसके साथ यहाँ पे मैं इसको अटैच करता हूँ और फिर आप देखते हैं ये पट्टी जो थी ये चालू थी इसकी पूरी की पूरी एलईडी की। तो इस तरीके से अगर आप हाथ भी लगाते हो तो आपको कुछ भी नहीं, करंट नहीं लगने वाला। तो देखो पूरी की पूरी जो स्ट्रिप है वो जल रही है यहाँ पे, लेकिन काफ़ी कम जल रही है और यहाँ पे मैं ब्राइट काफ़ी ज़्यादा लाइट के। तो गाइज इस तरीके से आप इससे जो पूरी की पूरी स्ट्रिप है वो भी चेक कर सकते हो। कुछ ऐसे यहाँ पे लगा के एक साथ में जो पूरी की पूरी स्ट्रिप है वो भी जल रही है, काफ़ी ज़्यादा डिम जलती है लेकिन चेकआउट हो जाता है। और उसके साथ साथ इस तरीके से आप जो एक लाइट है उसको भी चेक कर सकते हो। मतलब ये जो है ऑल इन वन है। यहाँ पे आप 90 वोल्ट से लेकर कोई भी चीज़ जो है उसको 3 वोल्ट से लेकर 90 वोल्ट तक चेक कर सकते हो, लेकिन एलईडी नहीं जलने वाली। ये ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि ये जो है वोल्टेज बूस्ट कर रहा है लेकिन करंट काफ़ी कम है, जिसके कारण जो एलईडी है वो 3 वोल्ट की भी चलती है और 90 वोल्ट तक के भी चल जाते हैं। तो गाइज आपको ये जो यूनिवर्सल वोल्टेज बूस्टर है कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।